तो हेलो गाइस, एक बार फिर से स्वागत है आप सबके अपने यूट्यूब चैनल टुडे जॉब्स के ऊपर। दोस्तों आज सेकंड डे है 100 चैलेंज के ऊपर। आज हम बात करने वाले हैं 14 मार्च के अंदर जो 5 बड़ी अपडेट्स आपके लिए होने वाली हैं। जो कैंडिडेट ऑफलाइन वेट कर रहे थे काफी लंबे समय से, तो उनके लिए यहाँ पर 5 टॉप ऑनलाइन फॉर्म ऑफलाइन फॉर्म निकल कर आ चुके हैं जो 10वीं प्लस टू बेस के ऊपर है। तो किस प्रकार होने वाले हैं, तो सबसे पहले अगर फॉर्म की बात करूँ तो सोनीपत कोर्ट का होने वाला है, जिसके अंदर काफी सारी अच्छी वैकेंसी आई है। दूसरा आता है डिफेंस सर्विस स्टाफ कॉलेज का है। थर्ड बात करते हैं तो श्री राम कॉलेज का है। और फोर्थ पलवल कोर्ट के अंदर नई वैकेंसी आ चुकी है। और फिफ्थ 5वें नंबर है जो सबसे महत्वपूर्ण होने वाला है आपके लिए, जो नारनौल की कैंडिडेट है, जो नारनौल महेंद्रगढ़ डिस्ट्रिक्ट के कैंडिडेट है, उनके लिए भी एक ऑफलाइन फॉर्म निकला है जो नारनौल कोर्ट के अंदर होने वाला है। तो पूरी डिटेल में बात करेंगे अपने सभी फार्मों के ऊपर। उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। चलते हैं मेन वीडियो के ऊपर। तो सबसे पहले जैसे मैंने बताया, हम बात करते हैं सोनीपत कोर्ट के अंदर। सबसे पहले अगर आपको गूगल को डिस्क्रिप्शन में साइट मेंशन कर दूंगा मैं इसकी। यहाँ पर आने के बाद आपको देखने को मिल जाएगा स्टेनोग्राफर रिक्वायरमेंट, जिसके अंदर 14 वैकेंसी यहाँ पर निकल कर आती है आपके पास। जिसके अंदर क्वालिफिकेशन मांगी गई है 10 ग्रेजुएट। ये मैक्सिमम क्वालिफिकेशन है 10वीं प्लस टू बेस के ऊपर भी है, नीचे वो दिखाऊंगा मैं आपको। इसके अंदर सैलरी 25 से 81,000 रुपए तक की सैलरी यहाँ पर होने वाली है। जो कैंडिडेट अपनी टाइपिंग वगैरह की अच्छी खासी स्पीड है, तो वो इस चीज को इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। डिस्ट्रिक्ट रहने वाला है इसका सोनीपत हरियाणा के अंदर। ग्रेड 3 के अंदर ये पे पोस्टिंग होगी, जिसके अंदर करीबन 14 वैकेंसी यहाँ पर ऑनलाइन निकली है। ऑफलाइन फॉर्म है, यहाँ पर ऑफलाइन फॉर्म डिस्क्रिप्शन में मेंशन मिल जाएगा आपको, वहां से भी आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। 27 मार्च इसकी लास्ट डेट होने वाली है। अपनी करीबन आपको 25 तारीख से पहले पहले आपको ये फॉर्म बाई पोस्ट सेंड करना है। उसके बाद एग्जाम जो डेट है इसकी 30 तारीख, 2 से 3 दिन के बाद इसकी एग्जाम डेट आ जाएगी। और एडमिट कार्ड बहुत ही जल्दी इसके ऊपर आ जाएंगे। उसकी नोटिफिकेशन भी मेंशन मैं करता रहूंगा टाइम टू टाइम। उसके बाद नीचे आते हैं फीस के बारे में। तो इसकी जो फीस सभी कास्ट के यहाँ पर 0 फीस रहने वाली है, तो आप टेंशन फ्री रहे, आपको खाली फॉर्म ऑफलाइन भरना है और सबमिट करना है। उसके बाद मैक्सिमम एज यहाँ पर 42 साल होने वाली है। जो मिनिमम एज है वो 18 साल की है। एज लिमिट 1 जनवरी 2024 के हिसाब से काउंट होगी है। जिसके अंदर डॉक्यूमेंट्स मांगे गए, बैचलर डिग्री आर्ट से होनी चाहिए आपके पास, साथ में प्रोफेशनल कंप्यूटर का डिप्लोमा आपके पास होना चाहिए, स्प्रेडशीट का आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए, एक्सेल शीट का, और थोड़ी सी अच्छी खासी स्पीड यहाँ पर आपको होनी चाहिए। आपके पास ऑनलाइन एग्जाम होगा, कंप्यूटर बेस पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा और मेडिकल होगा। उसके बाद फाइनल सिलेक्शन है इसके अंदर आपके पास होने वाला है। इसकी फॉर्म का पीडीएफ में डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगा, आप वहां पे भी आप इस फॉर्म को अपलोड डाउनलोड करके अप्लाई कर सकते हैं। एक बार देख लेते हैं डॉक्यूमेंट इसकी क्या क्या साथ मेंशन करनी। 10वीं की मार्कशीट, प्लस 2 यानी छोटी से लेके बड़ी एजुकेशन तो आपको इसके साथ मेंशन करनी है। साथ में कास्ट सर्टिफिकेट, अगर आप SC ST से बिलोंग करते हैं या EWS आप मेंशन करते हैं तो वो भी आप यहाँ पर कर सकते हैं। रेजिडेंस प्रूफ देना आपके पास, डोमिसाइल प्रूफ यहाँ पर लगा सकते हैं। बर्थ सर्टिफिकेट अगर आपके पास है तो वो बर्थ सर्टिफिकेट भी मेंशन कर सकते हैं। आधार कार्ड और पैन कार्ड की फोटोकॉपी मेंशन करनी है। दोनों में से एक चीज मेंशन करनी है, तो पैन कार्ड की फोटोकॉपी देनी है, आधार कार्ड की, दोनों चीजें नहीं लगानी है यहाँ पर। एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट अगर आपके पास है तो लगा सकते हैं, नहीं तो कोई जरूरी नहीं है। कंप्यूटर डिप्लोमा का कोई सर्टिफिकेट है आपके पास तो मेंशन कर सकते हैं, नहीं तो अभी कोई जरूरी नहीं है, बाद में जब आपका एग्जाम होगा उस टाइम तक आप दे सकते हैं। एनवलप देना है जिसके ऊपर आपको अपना एड्रेस लिखना है। जैसे हम एक एनवलप भेजते हैं उसके ऊपर कैंडिडेट का एड्रेस जाता है, जैसे जहाँ का, जिसे 2 का लिखते हैं भाई कि हमें कहाँ भेजना है। जैसे ये एप्लीकेशन फॉर्म हो गया, इसका जो एड्रेस है हम जो मेंशन करेंगे उसी प्रकार एक एक्स्ट्रा एनवलप में मेंशन करना जिसके ऊपर आपका एड्रेस लिखा हो। अटैच अनदर नेसेसरी डॉक्यूमेंट, यानी सभी डॉक्यूमेंट्स एक साथ अच्छे से फोल्ड करके उसके अंदर फोटो वगैरह अच्छे से चिपका के मेंशन करके आपको एप्लीकेशन फॉर्म के साथ सबमिट करनी है। कौन सा है अपने पास, डिफेंस सर्विस स्टाफ कॉलेज, यानी डिफेंस के अंदर जो गवर्नमेंट का जो कॉलेज होता है उसके अंदर एक नई वैकेंसी आई है, उसके ऊपर भी हम बात कर लेते हैं। डिफेंस सर्विस कॉलेज DSS SC एप्लीकेशन 6 वैकेंसी इसके अंदर निकाली गई हैं जो MTS की तहत होने वाली हैं। तो इसके अंदर भी देख लेते हैं क्या क्या मांगा गया है। इसके अंदर मेंशन सबसे पहले आपको देखने को मिल जाएगी वैकेंसी जो MTS की, कुकिंग की, LDC और ड्राइवर की वैकेंसी यहाँ पर निकल के आती है। ड्राइवर क्योंकि पोछा मारने को, अदर का अंदर मतलब यही कि जो पोछा वगैरह मारता है वो भी कैंडिडेट अप्लाई कर सकता है। साथ में क्वालिफिकेशन है 10वीं प्लस 2 के बेस्ट कैंडिडेट को इसको अप्लाई कर सकते हैं। सैलरी इसकी 18 से 81,000 तक हो सकती है। उसके बाद थोड़ा सा अगर नीचे स्क्रॉल डाउन करते हैं तो आपको यहाँ पर देखने वाले टोटल जो वैकेंसी 6 वैकेंसी है MTS के अंदर।
पोस्ट वाइज पे सेल होगी। अगर आपके पास ड्राइवर की है पोस्ट तो करीबन 18,000, अगर आप थोड़ी ऊपर पोस्ट मिलती है तो आपकी सैलरी उस हिसाब से मेंशन होने वाली है। लास्ट डेट इस फॉर्म की 30 मार्च होने वाली है। आपको 25 मार्च से पहले पहले इस फॉर्म को ऑनलाइन पोस्ट करना है ताकि 27 या 28 तारीख तक वहां तक सबमिट हो जाए। तो एप्लीकेशन फीस होने वाली वो सभी कास्ट की इस फॉर्म में भी 0 ही रखी गई है। एज की अगर बात करूँ तो 18 से 25 साल भी इसकी एज रखी गई है, यानी इस फॉर्म में जो एज है वो 18 से 25 साल के कैंडिडेट इस चीज को अप्लाई कर सकते हैं। और जो एज लिमिट होगी वो 30 मार्च 2024 के पहले पहले की होगी। अभी मैंने बता दिया इसका सिलेक्शन प्रोसेस की अगर बात करें तो करीबन रिटन एग्जाम होगा पहले, उसके बाद फिजिकल टेस्ट होने वाले हैं यहाँ पर, फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, उसके बाद मेडिकल होगा, फिर सिलेक्शन होगा कहीं पर जाकर। और जो एग्जाम आपका होगा किस लेवल का होगा, जनरल नॉलेज पूछी जाएगी, न्यूमेरिकल यानी गणित के क्वेश्चन आएंगे, जनरल इंग्लिश पूछी जाएगी और जनरल आंसर पूछी जाएंगे। कुछ एक जनरल नॉलेज की क्वेश्चन भी आप यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं। उसके बाद नीचे थोड़ा स्क्रॉल डाउन करें तो डॉक्यूमेंट्स की अगर बात कर लेती है इसके साथ आपको क्या क्या मेंशन कर लेना है। आपके पास टोटल एजुकेशन मेंशन कर लेनी है, जो भी आपके पास कास्ट सर्टिफिकेट है सेम डॉक्यूमेंट यहाँ तक तो वही रहने वाले, चाहे एज प्रूफ तक। तो उसके बाद यहाँ पर एक आपको नई चीज देखने को मिलती है, सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपी ऑफ आधार कार्ड, यानी अगर आधार कार्ड की फोटोकॉपी कर रहे हो तो उस पर खुद के साइन करना जरूरी है। मैं तो आपको एक ही राय दूंगा, अगर आप कोई भी डॉक्यूमेंट आप फोटोकॉपी करके देते हो तो उसके साथ मेंशन हर फोटोकॉपी पे आपके साइन करके दो, वो बेस्ट रहता है आपके लिए। एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट अगर आपके पास है तो लगा सकते हैं, नहीं तो छोड़ सकते हैं। पे यानी टिकट लगी होनी चाहिए, एक एन बड़ा एनवलप होना चाहिए आपके पास, व्हाइट कलर का या फिर ब्राउन कलर का भी हो सकता है, उसमें कोई कलर का कोई इशू नहीं है। एक बड़ा एनवलप होना चाहिए जिसपे 26 रुपए की स्टाम्प लगा के आपको देनी है। एप्लीकेशन फिल कंप्लीट करना है, फोटोग्राफ सेल्फ अटेस्टेड करनी है। फॉर्म के ऊपर जब आप फोटो मेंशन करते हो तो खुद के साइन मेंशन करने हैं। और भी कोई एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट है आपके पास, एक्स्ट्रा एक्सपीरियंस है कंप्यूटर वगैरह के, जो ड्राइविंग एक्सपीरियंस है वो भी आप मेंशन कर सकते हैं। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट फॉर्म के ऊपर। श्री राम कॉलेज वैकेंसी 2024 थर्ड नंबर का फॉर्म जो अपना आने वाला श्री राम कॉलेज का आने वाला है। इसके अंदर भी देख लेते क्या क्या होने वाला है। ये है लेडी श्री राम कॉलेज रिक्वायरमेंट 2024 नॉन टीचिंग पोस्ट यहाँ पर निकल के आ चुकी हैं, जिसके अंदर आपके करीबन 10वीं +2 और ग्रेजुएट कैंडिडेट इसको अप्लाई कर सकता है। तो इसके अंदर अगर वैकेंसी की बात करें तो सबसे पहले 9 वैकेंसी आपको यहाँ पर देखने को मिल जाती है। उसके साथ अगर इसकी लास्ट डेट की बात करूँ तो 29 मार्च 2024 इसकी लास्ट डेट होने वाली, यानी एक फॉर्म भी आपको टाइम से पहले ही भेजना है। जरूरी नहीं है अगर आपको 29 तारीख लास्ट डेट है तो आप 29 को ही फॉर्म भरो। अगर 29 तारीख को आप फॉर्म भरते हो तो सुबह 10 या 11 बजे से पहले आपको फॉर्म बाई पोस्ट करना ही करना होगा, और उसमें स्पीड पोस्ट से पोस्ट करना होगा, नहीं तो आपको फॉर्म नहीं पहुंच पाएगा। तो टाइम से आप फॉर्म को सेंड कर सकते हैं। इस फॉर्म के अंदर जो जनरल ईडब्ल्यूएस जो ओबीसी कैंडिडेट है उसके 1000 रुपए की फीस रखी गई है, जो SC/ST कैंडिडेट है उसके लिए 800 रुपए की फीस यहाँ पर रखी गई है, और जो दिव्यांग कैंडिडेट है या फिर जो अनमेरिड वुमेन है उनके लिए यहाँ पर 0 फीस रखी गई है। पेमेंट मोड आपको ड्राफ्ट पेमेंट पे करना है, यानी बैंक में जाके ऑफलाइन आपको पेमेंट करनी है, किस नाम से करनी है वो भी आप यहाँ पर मेंशन किया गया है। अगर एज की अगर बात करें तो इसके अंदर मिनिमम जो एज है 18 से 35 साल मैक्सिमम एज है। यहाँ पर आपको डैश देखने को मिल जाती है कि 27 साल की भी एक वैकेंसी है और 35 साल तक की वैकेंसी है। तो थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल डाउन करेगा आपको यहाँ पर दिख जाएगा। जो सीनियर प्रोफेशनल असिस्टेंट है उसकी एज करीबन 35 साल है, और जो लाइब्रेरी अटेंडेंट की जो वैकेंसी उसके अंदर 30 साल, और जो जूनियर असिस्टेंट है टाइपिस्ट जिसको बोलते हैं अपन उसकी एज हमें यहाँ पर 27 साल रखी गई है। तो जो कैंडिडेट अपने हिसाब से फॉर्म फिल कर रहा है वो देख लेना कौन सी पोस्ट के लिए कर रहा है, एज एक बार चेक कर लेना, उसी हिसाब से आपको फिल कर लेनी है। जो सीनियर असिस्टेंट का फॉर्म अगर भर रहा है तो उसके लिए बैचलर डिग्री होनी चाहिए, साथ में 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। प्राइवेट से कहीं पे भी हो सकता है, चाहे वो सेक्रेटरी का हो चाहे असिस्टेंट का हो, किसी डिपार्टमेंट के अंदर, यानी 3 साल का एक्सपीरियंस कम से कम होना चाहिए। उसके साथ स्किल टेस्ट होना चाहिए, नॉर्मल टाइपिंग उसके पास होनी चाहिए, कंप्यूटर का थोड़ा बहुत नॉलेज होना चाहिए। अगर जूनियर असिस्टेंट का वो अप्लाई करता है तो उसके पास ग्रेजुएट होनी चाहिए, या तो ग्रेजुएट या पोस्ट ग्रेजुएट उसके पास होनी चाहिए। वर्किंग नॉलेज होनी चाहिए, कंप्यूटर का एक्सपीरियंस उसके पास भी मांगा गया है। उसके बाद है जूनियर असिस्टेंट टाइपिस्ट का, इसके पास मिनिमम एजुकेशन +2 होनी चाहिए। उसके साथ टाइपिंग थोड़ी सी होनी चाहिए, 35 वर्ड प्रति मिनट इंग्लिश का और 30 वर्ड प्रति मिनट हिंदी का, यहाँ पर मिनिमम टाइपिंग इसके पास भी होनी चाहिए। लाइब्रेरी अटेंडेंट की अगर बात करो तो इसके अंदर 10वीं पास कैंडिडेट होना चाहिए, और सर्टिफिकेट होनी चाहिए लाइब्रेरी साइंस की। आपको पास लाइब्रेरी का आपको पास ज्ञान होना चाहिए, कैसे आपको बुक
मेंशन करने, कैसे आपको बुक कहाँ से कहाँ पर देनी है, इस चीज़ का आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए। इसके अंदर रिटन टेस्ट होगा पहले, उसके बाद स्किल इंटरव्यू होगा, उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, फिर मेडिकल और फिर फाइनल सिलेक्शन यहाँ पर होने वाला है। डॉक्यूमेंट की अगर बात करें तो जो मिनिमम से हाईएस्ट क्वालिफिकेशन की सभी के साथ मेंशन कर लेनी है। आपके पास डोमिसाइल रेजिडेंस अपलोड करनी है, बर्थ सर्टिफिकेट लगानी है, आपके पास आधार कार्ड भी हो सकता है, वो पैन कार्ड भी मेंशन कर सकते हो। आधार कार्ड या पैन कार्ड के दोनों में से एक कॉपी लगानी है। फिर एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट अगर आपके पास है तो लगा सकते हो, नहीं कोई जरूरी नहीं है। कंप्यूटर सर्टिफिकेट अगर आपके पास अभी है तो लगा सकते हो, नहीं कोई जरूरी नहीं है। अदर डॉक्यूमेंट अगर आपके पास इसके अलावा भी कोई अदर डॉक्यूमेंट है, जैसे कंप्यूटर के अलावा अगर आपके पास अदर कोई एक्सपीरियंस है, वो भी आप यहाँ पर मेंशन कर सकते हो। ये सभी फार्म जिस पते पे भेजने आपको वो डिस्क्रिप्शन में मेंशन मिल जाएंगे। एक एक फार्म का आप अच्छे से ध्यान कर लेना। अगर फिर भी कोई दिक्कत आती है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ लेते हैं। 3 फॉर्म कंप्लीट हो गए, चलते हैं चौथे नंबर फॉर्म के अंदर। पलवल कोर्ट वैकेंसी यहाँ पर, इसके अंदर भी देख, पलवल डिस्ट्रिक्ट के अंदर एक नई वैकेंसी आई है, जिसके अंदर 37 वैकेंसी यहाँ पर निकल के आती है, जो मिनिमम एजुकेशन 8वीं और मैक्सिमम ग्रेजुएट यहाँ पर मांगा गया है। उसके साथ जो इसके पोस्ट का नाम होगा ना, कौन कौन से डिपार्टमेंट, ड्राइवर की भी आप अप्लाई कर सकते हो, क्लर्क और स्टेनोग्राफर ग्रेड 3 के अंदर भी आप अप्लाई कर सकते हैं। थोड़ा नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे, इसकी लास्ट डेट भी आपको देखने को मिल जाएगी। ये जो जितने भी फॉर्म मैं आपको दिखा रहा हूँ वो 25 और 30 मार्च के बीच के हैं, तो उससे पहले आपको अप्लाई करके ये बाय पोस्ट करने हैं। ध्यान रहे इस चीज का। फीस की अगर बात करूँ तो इसके अंदर भी कोई फीस नहीं होने वाली, आपके पास खाली टिकट लगा के आपको मेंशन करके भेजना है। एज लिमिट की बात करूँ तो इसमें भी अच्छी खासी एज यहाँ पर दे दी गई है, 18 से 42 साल तक के कैंडिडेट को आप अप्लाई कर सकता है। सेम एक ही रूल है यहाँ पर, 1 जनवरी 2024 से पहले का होना चाहिए, यानी उसके बाद के हिसाब से 42 साल नहीं होनी चाहिए। उसके बाद क्लर्क की जो वैकेंसी वो 22 वैकेंसी आती है, जो स्टेनोग्राफर ग्रेड 3 की वैकेंसी 13 वैकेंसी, और जो ड्राइवर की वैकेंसी वो 2 है यहाँ पर। और कुछ एक इस प्रकार आपको नीचे देखने को मिल जाती है, जिसके अंदर क्लर्क की वैकेंसी बाई कास्ट आपको सभी इस प्रकार का देखने को मिल जाए, कौन कौन सी कास्ट में कितनी कितनी वैकेंसी है। एक बार आप अपना वीडियो रोक कर भी आप इस चीज को अच्छे से देख सकते हैं। लेकिन एक चीज मेंशन कर दो कि जो ड्राइवर की कैंडिडेट की जो वैकेंसी वो के लिए जर्नल कैंडिडेट के लिए है, तो ये वो आप कैंडिडेट आप अप्लाई कर सकता है, जनरल कैंडिडेट। उसके बाद क्लर्क के अगर आप पोस्ट अप्लाई कर रहे थे तो एजुकेशन बता देता हूँ, बैचलर डिग्री होनी चाहिए, साथ में हिंदी या संस्कृत में से कोई भी एक सब्जेक्ट आपके पास 10वीं में होना चाहिए, और उसके साथ ऑप्शनल कंप्यूटर का डिप्लोमा आपके पास होना चाहिए। स्टेनोग्राफर का अप्लाई करते हो तो बैचलर डिग्री के साथ साथ आपके पास वर्ड प्रोसेसिंग या स्प्रेडशीट जैसे एक्सेल वगैरह हो गई, उसके साथ टाइपिंग भी यहाँ पर होनी चाहिए। अगर ड्राइवर कैंडिडेट अप्लाई करता तो उसके पास कम से कम 8वीं पास होनी चाहिए, तो उसके पास सब्जेक्ट में पंजाबी या फिर हिंदी, दोनों सब्जेक्ट में से एक सब्जेक्ट यहाँ पर होना चाहिए। वैलिड लाइसेंस होना चाहिए उसके पास। अगर कोई एक्सपीरियंस है तो वो भी मेंशन कर सकता है, और जो लाइसेंस है वो 2 साल पुराना होना चाहिए, तो ये मान्य होगा। उनका भी सेम रिटन एग्जाम होने वाला है, उसके बाद इंटरव्यू होगा, फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, और उसके बाद फिटनेस, और फिर फाइनल एग्जाम। और ये रिटन एग्जाम उन कैंडिडेट के लिए है जो क्लर्क और स्टेनोग्राफर का फॉर्म होगा। ड्राइवर के लिए केवल उसको ड्राइविंग टेस्ट करवा के देखा जाएगा, उससे कोई रिटन एग्जाम नहीं लिया जाएगा। बताता है डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड, सेम जैसे मैंने हर फॉर्म में आपको बताया है, सभी एजुकेशन, उसकी कास्ट सर्टिफिकेट, साथ डोमिसाइल, आधार प्रूफ, बर्थ प्रूफ, उसके साथ आधार कार्ड, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, और यहाँ पर ड्राइविंग अगर आपके पास है, या फिर कंप्यूटर है, सभी में से कोई भी है तो लगा सकते हो। इसमें मांगा गया सेल्फ एड्रेस्ड, यानी कि एनवलप डालना, उसके ऊपर 10 रुपए की टिकट उसके ऊपर मेंशन करके देनी है। उसके बाद अटैच अनदर नेसेसरी डॉक्यूमेंट, अगर आपके पास और भी कोई अच्छे डॉक्यूमेंट है तो वो मेंशन कर सकते हो। इसकी पीडीएफ भी मैं डिस्क्रिप्शन में मेंशन करता हूँ, वहां से जाकर आप देख सकते हो। अब आता है फोर्थ फोरम, जो अपने काफी चहेते अपने नारनौल डिस्ट्रिक्ट आ गया है। जो कैंडिडेट महेंद्रगढ़ नारनौल से वो इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं नारनौल कोर्ट वैकेंसी 2024 के अंदर, जिसके अंदर स्टेनोग्राफर ग्रेड 3 की पोस्ट निकली है, जिसके अंदर केवल 8 ही पोस्ट निकल के आई है। अब की बार बहुत कम पोस्ट निकली है, लेकिन कोई बात नहीं। और जो इसकी जो लास्ट डेट है वो 18 मार्च होने वाली है। तो मेरे भाई, जब भी आप वीडियो देख रहे हैं, अगर आप 14 तारीख को वीडियो देख रहे हैं या 15 तारीख को वीडियो देख रहे हैं, तो तुरंत इस फॉर्म को निकालें, पीडीएफ डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी आपको, और फॉर्म को भर के फटाफट से सबमिट कर दें। कोई फीस यहाँ पर होने वाली नहीं है, 0 फीस यहाँ पर रहने वाली है। जो एज है वो 18 से 42 साल की एज कैंडिडेट अप्लाई कर सकता है।
ग्रेजुएट और प्लस स्टेनो यानी प्लस टू के बाद अगर आपके पास स्टेनो है या ग्रेजुएट है तो भी आप इस चीज को अप्लाई कर सकते हो। 8 वैकेंसी है। डॉक्यूमेंट प्रोसेसिंग सिलेक्शन प्रोसेस किस हिसाब से होने वाला है, आपके पास स्किल टेस्ट होगा, उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, फिर मेडिकल एग्जामिनेशन होगा, उसके बाद डायरेक्टली सिलेक्शन आपका हो जाएगा। कोई इंटरव्यू वगैरह का झंझट नहीं होने वाला आपके पास। इसकी डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगा। डॉक्यूमेंट क्या क्या मेंशन करने इस फॉर्म में तो नहीं बताया, हालांकि मैं बता देता हूँ। सेम वही डॉक्यूमेंट मेंशन करने हैं, 10वीं प्लस टू कास्ट सर्टिफिकेट, आधार कार्ड वगैरह, बाकी सारी डिटेल वही मेंशन करनी है आप सबको। सभी पे जितने भी आप ऑफलाइन फॉर्म भरते हो सभी पे खुद के साइन जरूर करने होते हैं। क्या क्योंकि वो कहते हैं सेल्फ डिक्लेरेशन बहुत अच्छा ऑप्शन होता है आपके पास एक सेल्फ प्रूफ देने का। वीडियो काफी लंबा हो गया है तो उम्मीद करता हूँ आपको सभी फॉर्म की डिटेल अच्छे से समझ आ गई होगी। बाकी अगर कोई कंफ्यूजन रहता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, उससे पहले अगर चैनल को सब्सक्राइब कर देना।